नगरोटा में शहीद हुए जवानों को जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। सीएम महबूबा मुफ्ती और सेना के जवानों को दी गई आखिरी विदाई। आतंकियों से मिले पर्चों में अफजल की फांसी के बदले का जिक्र। केमिकल हमले में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद। डबल आतंकी हमले के बाद जम्मू के नगरोटा पहुंचे आर्मी चीफ, सुरक्षा हालात का जायजा लिया। जम्मू के सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने एक सुरंग का पता लगाया। इसी सुरंग के सहारे आतंकियों के घुसने का अनुमान। शहीद लांस नायक का कदम सांभाजी के घर मातम। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के रहने वाले थे कदम। महाराष्ट्र के नांदेड़ में लोगों का फूटा गुस्सा। पाकिस्तान का जलाया झंडा। शहीद के घर वाले भी रहे साथ। सोलापुर में शहीद मेजर कुणाल गोस्वामी के पिता को की आंखें नम। बेटे की शहादत पर बताया नाज देश के लिए कुर्बानी दी। बेंगलुरु में मेजर अक्षय कुमार के घर शोक। शहीद के परिवार ने बेटे को बताया बहादुर। राजस्थान के धौलपुर में शहीद राघवेंद्र के घर मातम। 4 भाइयों में से 2 भाई सेना में, बेटे को बताया साहसी। शहीद हवलदार सुखराज सिंह के घर मातम। पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे सुखराज सिंह। परिवार को बेटे की शहादत पर गर्व। त्रिपुरा में शहीद चितरंजन देव वर्मा के घर में मातम। शहीद की बेटी ने कहा पिता की शहादत पर गर्व। बिहार के आरा में शहीद संतोष यादव का अंतिम संस्कार। इलाज के दौरान हुई जवान की मौत। राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई। जम्मू में डबल आतंकी हमले पर उमर अब्दुल्ला ने केंद्र और राज्य सरकार को बताया फेल। कहा सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से कश्मीर पर जंग के बदले बादल मंडराए। कांग्रेस समेत विपक्ष की कई पार्टियों के नेताओं ने दी जम्मू में शहीदों को श्रद्धांजलि। शहीदों के लिए रखा मौत। नोट बैन के बाद नगरोटा हमले पर विपक्ष का सरकार पर निशाना। शहीदों को श्रद्धांजलि देने की मांग, सदन से वॉकआउट किया। लोकसभा में सरकार ने कहा शहादत पर सियासत न करे विपक्ष। अनंत कुमार बोले वॉकआउट से संसद का फायदा नहीं। राज्यसभा में भी नगरोटा और सांबा हमले पर सरकार को घेरा गया। शहीदों के लिए शोक प्रस्ताव पारित करने की मांग। राज्यसभा में बहस के दौरान शरद यादव का सरकार से सवाल। बैंक की कतार में लगे लोगों की मौत पर क्यों न दी जाए श्रद्धांजलि। शरद यादव को अरुण जेटली का जवाब। कहा नोट बैन पर पहले अपनी पार्टी में चर्चा के लिए एक राय तो बनाएं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा नोट बैन की वजह अब तक करीब 90 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार से सदन में शोक प्रस्ताव लाने की मांग। नोट बैन पर केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला। गुलाम नबी आजाद ने कहा सरकार उन लोगों को भी दे श्रद्धांजलि जो सरकार की गलती से मरे। बीजेपी ने कहा शहीदों पर सियासत करने वालों को माफ नहीं करेगा देश। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा राजनीति करने वालों को शर्म आनी चाहिए। आयकर संशोधन बिल पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का तंज। कहा पेटीएम का मतलब है पेटू मोदी। काले धन को लेकर देश भर में 40 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। कई शहरों में हवाला कारोबार का शक। कोलकाता में 4 लाख की विदेशी करेंसी बरामद। नोट बैन से बैंकों को दिक्कत। बैंक यूनियन ने आईबीए को लिखी चिट्ठी। कैश की दिक्कत से बिगड़ सकती कानून व्यवस्था। शादी के लिए 2.5 लाख रुपए निकालने की सीमा में ढील नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की अर्जी। नोट बैन के बाद डीटीसी पर लगा 8.5 करोड़ के पुराने खाते को बदलने का आरोप। बीजेपी ने कहा आम आदमी पार्टी के खजाने का बदला गया पैसा। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने बताया डीटीसी के अधिकारियों का काला पैसा बोले किया जा रहा था सफेद। दिल्ली में काले धन पर पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए बरामद किए। नोट पुराने 500 और 1000 के। महीने के आखिरी दिन दिल्ली के एटीएम के बाहर लंबी कतार। वेतन निकालने के लिए भीड़ बढ़ी। वडोदरा में सन फार्मा कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी में दिए गए पुराने नोट्स। कर्मचारी ने बनाया वीडियो। बढ़ सकती कंपनी की मुश्किलें। यूपी के कानपुर में पैसे निकालने के लिए बैंक में जबरन घुसे लोग। बैंक के बाहर खड़े लोगों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। यूपी के संबल में नोट बैन के समर्थन में कारोबारी। पीएम के पोस्टर से फटा बाजार। समर्थन में नारे लगे। नोट बैन के बाद लोगों ने अपनाया कैशलेस सिस्टम। वाराणसी में शगुन के पैसे स्वाइप मशीन से ले रहे हैं किन्नर। गाजियाबाद में भी सैलरी निकालने के लिए एटीएम के बाहर लंबी कतारें। बैंकों का टोकन सिस्टम फेल। लोग परेशान। यूपी के गोंडा में एक दूल्हे के पास कार्ड होने के बावजूद मिले 1000 रुपए। कैश की किल्लत से दूल्हा परेशान। यूपी के बागपत में बैंक बंद पर लोगों का हंगामा। बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन। 1 हफ्ते से बैंक बंद होने से गुस्साए लोग। यूपी के हाथरस में कैश की किल्लत से लोग परेशान। बैंक के बाहर प्रदर्शन। रास्ता किया जाम। पश्चिम बंगाल के सुखना में सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे में सेना के 3 अफसरों की मौत। एक जेसीओ गंभीर रूप से घायल। तेल के नाम पर तिल बराबर उतार चढ़ाव। आज रात से पेट्रोल 13 पैसे और महंगा, लेकिन डीजल 12 पैसे सस्ता हुआ। आतंकी हरमिंदर का खुलासा। आईएसआई की मदद से पंजाब में फैलाना चाहता था आतंकवाद। केएलएफ को दोबारा सक्रिय करने की साजिश थी। नाभा जेल ब्रेक मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। जेल अधीक्षक और हेड वार्डन पर कैदियों की मदद का आरोप। राष्ट्रगान पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। फिल्म शुरू होने से पहले सभी सिनेमाघरों में बजाया जाए राष्ट्रगान। स्क्रीन पर दिखे तिरंगा। एसवाईएल मामले में सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को झटका। 3 रिसीवर को रिपोर्ट फाइल करने के दिए आदेश। 15 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अस्पताल से मिली छुट्टी। वायरल बुखार के बाद गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉलमनिस्ट तारिक फतेह पर हमला। बलूचिस्तान के मुद्दे पर बोल रहे थे तारिक फतेह। देश में घने कोहरे से रफ्तार पर लगी ब्रेक। हाईवे पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। सर्दी ने दी दस्तक।
यूपी के कानपुर में घने कोहरे ने दी दस्तक, पारा कम होते ही लोग लेने लगे अलाव का सहारा। यूपी के मऊ में बस और ट्रक की टक्कर, 7 लोग जख्मी, घने कोहरे से विजिबिलिटी कम हुई। यूपी के इटावा में घने कोहरे की चपेट में ट्रक और बस में टक्कर, बस कंडक्टर की मौत, 3 ट्रक और बस में भारी नुकसान। यूपी के मेरठ में एक महिला को अगवा कर गैंगरेप, पुलिस ने 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक भाई ने पत्नी के मायके जाने पर बहन पर निकाला गुस्सा, बहन को किया जख्मी, आरोपी भाई गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में नाबालिग की रेप के बाद हत्या, गांव के 2 युवक पर लगा आरोप, केस दर्ज। यूपी के फैजाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा लुटेरा गैंग, सरना सहित 8 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, मोबाइल पिस्टल और लूट की रकम बरामद। शामली में एक स्कूल में लगी आग, खाना बनाते वक्त गैस लीक हुई, टीचर्स और बच्चों ने जान बचाई। अलीगढ़ के एक नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा की मौत पर हंगामा, कैबिन में डॉक्टर्स हुए कैद, डिलीवरी के दौरान हुई दोनों की मौत। आगरा में एनएसयूआई छात्रों का मेडिकल यूनिवर्सिटी में हंगामा, एबीवीपी एनएसयूआई के बीच धक्का मुक्की, एबीवीपी कार्यकर्ता पर लगा छात्रों को बदनाम करने का आरोप। हार्ट के मरीजों के लिए खुशखबरी, एओर्टिक वॉल खराब होने पर नहीं होगी सर्जरी, नोएडा के मेट्रो अस्पताल ने बिना सर्जरी के मरीज को किया ठीक, वॉल्व का किया गया रिप्लेसमेंट। दिल्ली सरकार के अस्पताल में एमआईआर टेस्ट नहीं, 3 साल बाद की तारीख दी जा रही है, राहत के आसार नहीं। बीजेपी सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी बने दिल्ली के नए बीजेपी अध्यक्ष, सतीश उपाध्याय की लेंगे जगह। नित्यानंद राय बने बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष, उजियारपुर के सांसद नित्यानंद मंगल पांडे की जगह लेंगे। अमृतसर में आप के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर, आग बुझाने की वजह साफ नहीं। महाराष्ट्र के मनमाड में चलती ट्रेन से कूदे 10 लोग, आग लगने की अफवाह के बाद छलांग लगाई, एक युवक के घायल होने की खबर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस को अहम कामयाबी, 4 बड़े नक्सलियों को किया गिरफ्तार, कोर्रा के जंगल में कार्रवाई। एमपी के सिंगरौली में बस हादसा, 35 लोग घायल, 10 की हालत गंभीर। एमपी के भिंड में एसपी के ट्रांसफर पर भड़के लोग, युवाओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया, कलेक्टर आवास का घेराव। एमपी के सीहोर में भूख हड़ताल से बुजुर्ग महिला की मौत, सीएम शिवराज के गृह जिले से थी 80 साल की महिला, जमीन नामांकन को लेकर थी परेशान। एमपी के देवास में एक महिला ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखी चिट्ठी, कहा 3 तलाक ने बर्बाद की मां बेटी की जिंदगी। एमपी के रीवा में कॉलेज की छात्रा ने किया सुसाइड, पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट, पढ़ाई का था दबाव। अहमदाबाद में एक पिता ने नाबालिग बेटी को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला, 7 लोग गिरफ्तार, आरोपी बाप फरार। राजस्थान के अजमेर में नाबालिग बेटियों की शिकायत पर पिता गिरफ्तार, पिता पर प्रताड़ित करने का आरोप। झारखंड के जमशेदपुर में फायरिंग से कारोबारी की मौत, एक युवक घायल, नाराज घर वालों ने हंगामा किया। ट्रंप के आलोचक रहे मिच रोमनी बन सकते हैं अमेरिका के अगले विदेश मंत्री, साथ में किया डिनर, $1 मिलियन में ट्रंप के साथ कैंडल नाइट डिनर। डोनाल्ड ट्रंप की प्रमुख सहयोगी कॉनवे का रोमनी पर निशाना, रोमनी को विदेश मंत्री बनाए जाने का विरोध किया। कैलिफोर्निया के सेंट क्लारा काउंटी जेल से 2 कैदी फरार, $20,000 इनाम की घोषणा, कैदियों की तलाश जारी। अमेरिका में बर्फबारी से बदला मौसम, सड़कें बर्फ से ढकी, 0 से नीचे पहुंचा पारा। क्रिसमस से पहले सजाया गया व्हाइट हाउस, ओबामा आखिरी बार व्हाइट हाउस में मनाएंगे परिवार के साथ क्रिसमस। अमेरिका के ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स के जंगलों में भीषण आग, हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया। टर्की में एक स्कूल हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग, हादसे में 11 बच्चों समेत 12 की मौत। मैक्सिको में फिर फूटा ज्वालामुखी, आसमान में छाए धूल और धुएं के गुबार, एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। बाजार में जोरदार तेजी, निफ्टी 8200 के पार, सेंसेक्स 259 अंक और निफ्टी 82 अंक चढ़कर बंद। अनुमान से कम रही जीडीपी ग्रोथ, पिछले साल के 7.1% के मुकाबले 7.3% रही जीडीपी ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी घटकर 7.1% पहुंची। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 150 रुपए गिरा, चांदी में भी करीब 200 रुपए की गिरावट। सरकारी सब्सिडी पाने के लिए अब जरूरी नहीं है आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार का ऐलान। मंगेतर हेजल के साथ शादी के बंधन में बंधे युवराज सिंह, चंडीगढ़ के गुरुद्वारे में पंजाबी रिवाज से हुई शादी, 2 दिसंबर को गोवा में हिंदू रिवाज से लेंगे 7 फेरे। शादी से पहले युवराज के संगीत में पहुंची पूरी टीम इंडिया, विराट कोहली ने जमकर डांस किया। आईसीसी रैंकिंग में करियर बेस्ट पर पहुंचे विराट कोहली, टेस्ट रैंकिंग में बने 3रे नंबर के बल्लेबाज। माली टेस्ट में मैन ऑफ द मैच रहे रविंद्र जडेजा को भी रैंकिंग में फायदा, पहली बार ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में 4थे नंबर पर पहुंचे। हाफ सेंचुरी के बावजूद पार्थिव पटेल के अगला टेस्ट खेलने पर सवाल, चीफ सिलेक्टर प्रसाद बोले साहा ही विकेट कीपर के लिए पहली पसंद। होटल के कमरे में महिलाओं को बुलाना बांग्लादेश के खिलाड़ियों को पड़ा महंगा, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के दौरान 2 खिलाड़ियों पर बोर्ड ने लगाया $15,000 का जुर्माना। कश्मीर के 7 साल के हाशिम मंसूर ने एशियन यूथ कराटे चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, स्थानीय कराटे अकेडमी में ली थी ट्रेनिंग।
ऑस्ट्रेलिया को ऐतिहासिक 2-0 से मात देने के मौके से चूकी भारतीय हॉकी टीम। दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया 4-3 से जीता। विमान हादसे में ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों की मौत से फुटबॉल जगत शोक में। पहले मैराडोना, मेसी समेत सभी खिलाड़ियों ने हादसे पर दुख जताया। सलमान खान ने शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म द रिंग का फर्स्ट लुक ट्विटर पर किया शेयर। शाहरुख अनुष्का की फिल्म अगले साल रिलीज होगी। सलमान खान के बाद करिश्मा कपूर भी जुड़वा 2 में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगी। 1997 में आई फिल्म जुड़वा में लीड हीरोइन थी करिश्मा। आमिर खान के घर में चोरी हुई। आमिर की पत्नी किरण राव के 80 लाख के गहने चोरी। कंगना रनौत की फिल्म क्वीन के तमिल रीमेक में लीड रोल में नजर आएंगी एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया। तमन्ना ने अपने रोल के लिए बेहतर समझने के लिए क्वीन फिल्म भी देखी। रजनीकांत से डरे फिल्म मेकर रोहित शेट्टी। रोबो 2.0 के बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए गोलमाल 3 की रिलीज डेट बढ़ सकती है आगे। रणबीर कपूर ने अपनी अगली फिल्म ड्रैगन की तैयारी शुरू की। सुपर हीरो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट नजर आएंगी।